सोफी का विश्व सारांश। जैसे ही उपन्यास शुरू होता है, सोफी अमुंडसेन नाम की लगभग 15 वर्षीय नॉर्वेजियन लड़की को पत्रों की एक अजीब श्रृंखला प्राप्त होती है। उसे पत्र भेजे गए हैं, लेकिन वे हिल्डे मोला नग नाम के किसी व्यक्ति को संबोधित हैं। पत्र कठिन दार्शनिक प्रश्न प्रस्तुत करते हैं, जैसे दुनिया कैसे बनाई गई और क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है। सोफी को नहीं पता कि इन सवालों का क्या किया जाए, लेकिन वो किसी को नहीं बताती कि उसे किसी और का मेल मिल रहा है, यहाँ तक उसकी सबसे अच्छी दोस्त जोआना इंजेब्रिटसन या उसकी माँ भी नहीं। सोफी को हिल्डे के लिए चिन्हित पत्र मिलना जारी है। पत्र उसे सोफी पश्चिमी दर्शन के इतिहास में पाठों की एक श्रृंखला प्रदान करते हैं। पहले कुछ पाठों में अल्बर्टो नॉक्स नाम के एक व्यक्ति के लंबे अक्षर शामिल हैं। ये पत्र अंधविश्वास और धर्म से दर्शन की उत्पत्ति, प्राचीन ग्रीस में प्राकृतिक दर्शन के उदय और प्लेटो और अरस्तु की बौद्धिक उपलब्धियों को कवर करते हैं। इन पत्रों में अल्बर्टो उन दार्शनिक प्रश्नों का वर्णन करते हैं जो आज भी दार्शनिक स्वयं से पूछते रहते हैं। वास्तविक क्या है? मनुष्य को कैसे रहना चाहिए? दुनिया किससे बनी है? आदि। सोफी विशेष रूप से प्लेटो और सुकरात पर अल्बर्टो के पाठों से प्रभावित है। सुकरात एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। सोफी सीखती है, लेकिन विडंबना यह है कि इसका मतलब यह था कि उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में कुछ भी नहीं जानने का दावा किया और जोर देकर कहा कि सभी मनुष्यों में विज्ञान, तर्क और नैतिकता को समझने की जन्मजात क्षमता होती है। जैसे ही सोफी अपने पत्रों के साथ आगे बढ़ती है, उसकी माँ यह मानने लगती है कि उसे स्कूल के किसी लड़के से प्रेम पत्र मिल रहे हैं। सोफी अल्बर्टो नॉक्स को ट्रैक करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। उसे पता चलता है कि अल्बर्टो हमीस नामक कुत्ते की मदद से पत्र भेजता है। एक दिन सोफी हेमीस को एक परित्यक्त केबिन में ट्रैक करने में सक्षम है। केबिन में सोफी को 2 पेंटिंग मिलती हैं, जिनमें से एक का शीर्षक बर्कले है और दूसरी का शीर्षक बज्रकले है। सोफी को केबिन में एक पीतल का दर्पण भी मिलता है, जिसमें उसे लगता है कि वो किसी और लड़की को देख सकती है। सोफी आईने को वापस अपने घर ले जाती है। उसे अजीब चीजें भी मिलने लगती हैं जो उसकी नहीं होती, जैसे बटुआ, सोने का क्रूज और दुपट्टा। सोफी को अल्बर्टो से पत्र मिलना जारी है। वो अरस्तु की शिक्षाओं के बारे में सीखती है, जिन्होंने भौतिक दुनिया के अनुसंधान और सावधानीपूर्वक अध्ययन के महत्व पर जोर दिया। हेलेनिक दार्शनिक, जिन्होंने अपने विचारों पर अत्यधिक पुनर्विचार किए बिना प्लेटो और अरस्तु का निर्माण किया, और मध्य पूर्व में एकेश्वरवाद की शुरुआत। जैसे जैसे पत्र जारी रहते हैं, हमें पता चलता है कि सोफी के पिताजी एक व्यस्त व्यक्ति हैं जो अपने काम के लिए अक्सर यात्रा करते हैं। सोफी ने लेबनन में संयुक्त राष्ट्र के एक राजनयिक के बारे में समाचार रिपोर्टों को भी नोटिस किया। उसने देखा कि उसके कुछ पत्रों पर लेबनन से मुहर लगाई गई है। सोफी पहली बार अल्बर्टो नॉक्स से एक परित्यक्त चर्च में देर रात मिलती है। वहाँ नॉक्स सोफी को मध्य युग का संपूर्ण इतिहास देता है। वो जूदेव, ईसाई और ग्रीको रोमन परंपराओं के बीच जटिल परस्पर क्रिया पर चर्चा करता है, जो थॉमस एक्विनास और सेंट ऑगस्टीन जैसे मौलिक आंकड़ों के लेखन में विलय कर दिया गया था। सोफी को पता चलता है कि बिंगर के हिल्डेगार्ड मध्य युग के प्रमुख विचारकों में से एक थे। घर पर वो अपने आईने में देखती है और सोचती है कि वो हिल्डे मोला नाग का चेहरा देखती है। जैसे ही सोफी अल्बर्टो के साथ अपने सबक के साथ आगे बढ़ती है, जो अब सोफी के शहर में स्थायी रूप से तैनात है, जंगली संयोगों की एक श्रृंखला शुरू होती है। सोफी को जमीन पर पड़े पैसे मिलते हैं। ठीक उसी समय उसे पता चलता है कि उसने अपना बस किराया खो दिया है, और उसे संकेत दिखाई देने लगते हैं कि हिल्डे के पिता, जिसका नाम एल्बर्ट नाग है, बहुत जल्द लेबनन से स्कैंडिनेविया लौट आएंगे।
सोफी की माँ उससे पूछती है कि क्या वो अपने आने वाले जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक पार्टी करना चाहेगी, लेकिन सोफी कहती है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। सोफी को एल्बर्ट नाग से पत्र प्राप्त करना जारी है और यह महसूस करता है कि एल्बर्ट की बेटी हिल्डे बिल्कुल उसी उम्र की है, वे उसी दिन पैदा हुए थे। अल्बर्टो सोफी को 15वीं और 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण के इतिहास के बारे में सिखाता है। इस अवधि के दौरान यूरोप ने मनुष्य की ठोस सांसारिक उपलब्धियों का जश्न मनाते हुए मानवतावाद के सिद्धांत को अपनाया। इस समय के दौरान मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट सुधार की शुरुआत की, जिसके बाद ईसाई धर्म के आधुनिक संप्रदायों की स्थापना हुई। इस पाठ के दौरान अल्बर्टो सोफी को हिल्डे के रूप में संदर्भित करता है, लेकिन फिर खुद को सुधारता है। सोफी अपना मन बदल लेती है और अपनी माँ से कहती है कि वो एक दार्शनिक थीम वाली जन्मदिन की पार्टी चाहती है। सोफी को एल्बर्ट नाग से पत्र मिलना जारी है, जिसमें वो हिल्डे से कहता है कि वो बहुत जल्द लेबनन से वापस आ जाएगा। इस बीच सोफी अल्बर्टो के साथ बारोक युग के इतिहास को कवर करती है, यूके में अनुभववाद का उदय और फ्रांस में तर्कवाद। यह युग सीधे प्रबुद्धता के युग की ओर ले गया, वो अवधि जब यूरोपीय बुद्धिजीवियों ने प्राकृतिक कानून, अयोग्य अधिकारों और कठोर आत्म अध्ययन के महत्व पर विश्वास करना शुरू किया। इस समय के प्रमुख दार्शनिकों जैसे डेविड ह्यूम और जॉन लोके ने ईसाई हठधर्मिता पर सवाल उठाया और इसे धर्मनिरपेक्ष विचारधारा से बदलने की कोशिश की। यह इस समय के आसपास भी था कि बारुक स्पिनोजा जैसे आंकड़ों ने मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा पर सवाल उठाया, यह तर्क देते हुए कि दुनिया पूर्व निर्धारित है, इसलिए स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है जो हमारे कारणों और प्रभावों की अज्ञानता के कारण होता है। जैसे ही सोफी स्पिनोजा और उसके साथियों के बारे में सीखती है, उसे और अल्बर्टो को और संकेत मिलते हैं कि एक शक्तिशाली ईश्वर आकृति उनकी दुनिया को नियंत्रित कर रही है। बैनर आकाश में उड़ते हुए कहते हैं, जन्मदिन मुबारक हो हिल्डे। फिर हम हिल्डे मोलर नाग के परिप्रेक्ष्य में कटौती करते हैं, जो एक किशोर लड़की है जो बजेक्ले नामक घर में रहती है, और हम धीरे धीरे महसूस करते हैं सोफी और अल्बर्टो की कहानी को एक बाइंडर में पढ़ रहे हैं कि उसके पिता एल्बर्ट नाग ने उसे लेबनन से भेजा है। सोफी द्वारा पढ़े जाने वाले बैनर और पत्र वास्तव में हिल्डे को पढ़ने के लिए होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे सोफी को अपने कमरे में मिलने वाली रहस्यमयी वस्तुएं असली वस्तुएं हैं जिन्हें हिल्डे ने खो दिया है। हिल्डे सोफी के दर्शनशास्त्र के पाठों के बारे में पढ़ता है और जल्दी से सोफी को लगभग वास्तविक व्यक्ति के रूप में मानता है। सोफी और अल्बर्टो के साथ इतनी बेरहमी से छेड़छाड़ करने के लिए वो अपने पिता से नाराज होने लगती है। जब सोफी इम्मानुएल कांट और अन्य महत्वपूर्ण ज्ञानोदय दार्शनिकों के बारे में सीखती है तो हिल्डे पढ़ता है। जैसे ही सोफी और अल्बर्टो एक साथ दर्शन के बारे में बात करते हैं, उनका जीवन अजनबी और अजनबी हो जाता है, और काल्पनिक पात्र जैसे कि लिटिल रेड राइडिंग हुड और एलिस इन वंडरलैंड से उनकी बातचीत में हस्तक्षेप करते हैं। धीरे धीरे सोफी और अल्बर्टो को पता चलता है कि एल्बर्ट नाग उन्हें नियंत्रित कर रहा है। वे उसके जोड़ तोड़ से बचने का एक तरीका सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह महसूस करते हैं कि ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है जब तक कि वे एक किताब में लिखे गए हैं। इस बीच अल्बर्टो सोफी के लिए अपने सबक के साथ आगे बढ़ता है। वो स्वच्छंदतावाद, यूरोपीय संस्कृति की अवधि जो प्रबुद्धता का पालन करता है और 19वीं शताब्दी के अधिकांश को परिभाषित करता है, पर जाता है। सोफी जॉर्ज हेगेल, सोरेन कीरकेगर्ड और उस युग के अन्य महत्वपूर्ण आंकड़ों के बारे में सीखती है। वो कार्ल मार्क्स, सिगमंड फ्रॉयड और चार्ल्स डार्विन जैसे वैज्ञानिक दार्शनिकों के बारे में भी सीखती है, जिनका प्रभाव वास्तविक दुनिया के विज्ञान, चिकित्सा, राजनीति और इतिहास में पिछले दर्शन तक फैला हुआ है।
सोफी 20वीं सदी के अस्तित्ववादियों जैसे कि जीन पॉल सार्त्र और सिमोन डी ब्यूवॉर के बारे में सीखकर अल्बर्टो के साथ अपना पाठ समाप्त करती है। सोफी अपने जन्मदिन की पार्टी की तैयारी करती है और दूसरी दुनिया में हिल्डे अपने पिता की वापसी की तैयारी करती है। हिल्डे अपने दोस्तों को कोपेनहेगन में बुलाती है, जिस शहर से होकर एल्बर्ट नाग उड़ान भरेंगे, और उनके लिए एल्बर्ट पर एक विस्तृत शरारत खींचने की व्यवस्था करता है। सोफी के जन्मदिन की पार्टी में दुनिया अराजकता में डूबने लगती है, एक लड़ाई शुरू हो जाती है और आखिरी मिनट में सोफी और अल्बर्टो पतली हवा में गायब हो जाते हैं, अपनी किताब से पूरी तरह से बच जाते हैं। रहस्यमय ढंग से सोफी और अल्बर्टो की कहानी जारी है। हमें यह नहीं बताया गया है कि इसे कैसे या कौन इसे लिख रहा है। सोफी और अल्बर्टो ओस्लो के लिए ड्राइव करते हैं, यह महसूस करते हुए कि भौतिक दुनिया अब उनके लिए जमे हुए है। इस बीच एल्बर्ट कानाग कोपेनहेगन में हवाई अड्डे पर आता है, जहां वो अपने घर में स्वागत करने वाले पत्रों की एक श्रृंखला को खोजने के लिए चकित है। काफी हद तक सोफी ने अपने घर पर पाए गए पत्रों की तरह हिल्डे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अल्बर्टो और सोफी ड्राइव करके हिल्डे के गृहनगर जाते हैं, जहां वे हिल्डे को एल्बर्ट के साथ फिर से मिलते हुए देखते हैं। इस बिंदु पर यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि कहानी के कौन से हिस्से कौन से हैं। हिल्डे ने एल्बर्ट को बधाई दी और एल्बर्ट ने स्वीकार किया कि हिल्डे ने उसे अपने विस्तृत मजाक के साथ डरा दिया है। हिल्डे बताते हैं कि वो एल्बर्ट को अपने पात्रों में से एक की तरह महसूस करना चाहती थी। एल्बर्ट स्वीकार करता है कि उसने ठीक यही किया है। साथ में एल्बर्ट और हिल्डे सितारों को देखते हैं, दर्शन और विज्ञान पर चर्चा करते हैं। एल्बर्ट उस ज्ञान और ज्ञान से प्रभावित है जिसे हिल्डे ने अपने द्वारा भेजी गई पुस्तक से ग्रहण किया है। इस बीच सोफी और अल्बर्टो हिल्डे और एल्बर्ट को देखते हैं। अल्बर्टो सोफी को बताता है कि चूंकि दुनिया जमी हुई है, सोफी के पास हिल्डे के साथ संवाद करने का कोई तरीका नहीं है। फिर भी सोफी ने हिल्डे को एक भारी शाखा से मारा। हिल्डे को अपने चेहरे पर एक अजीब डंक महसूस होता है। एल्बर्ट मजाक करता है कि हिल्डे को सुकरात ने डंक मार दिया है, लेकिन हिल्डे जोर देकर कहते हैं कि सोफी ने उसे डंक मार दिया था।